अभी बस अल्टीमेटम देने का समय बीत चुका है, क्योंकि कल ही उन्होंने दिया था, वो समय दिया था एक दिन का, वो एक दिन बीत चुका है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर कराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी भी आप एक्टिविस्ट से पूछ सकते हो कि उनके ऊपर 3 से 4 एफआईआर तो हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी पुलिस को लगता है कि वो वायलेंट एक्शन में काउंट हो जाता है। छात्रों को डराना धमकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के बाद जो लोग इसमें शामिल थे, जिनकी महती भूमिका इसमें थी, उनके घर पे लगातार पुलिस जा रही है, उनके पुराने केसेस को वापस से लाया जा रहा है ताकि उनको तंग किया जा सके। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का क्रिमिनलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो शेखी बघारते हुए ये बोल रहे हैं कि अभी और लोगों को गिरफ्तार करना है। तो उनका जो पूरा गुंडा कानून है उसका गलत इस्तेमाल करके आम छात्रों पर ये जो दमन का पाटा चलाया जा रहा है कि अगर ये जो दमन चक्र है ये बंद नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में देश का जो छात्र युवा आबादी है वो सोई हुई नहीं है, उसको अपनी रेवोल्यूशनरी विजिलेंस को कंटिन्यू रखना है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। एक बार फिर जंतर मंतर पर छात्रों का हुजूम जो है वो खास तौर पर पहुंच चुका है। जो लगातार पुलिसिया दमनकारी नीति सामने आ रही है उसी को लेकर के आज आवाज़ बुलंद की जा रही है। स्टूडेंट यूथ लॉन्ग लाइफ, एक छात्रों का पूरा संगठन जो है एक साथ इस वक्त जंतर मंतर पर उतरा हुआ है। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि जिस तरह एक एक करके छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ना सिर्फ पुलिस द्वारा बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम लोग से जुड़े हुए छात्रों के घर पर जाकर के उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर के ये आवाज़ बुलंद है। कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। आप देखें कि तमाम आयसा और तमाम संगठन के लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैं औरों से भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, ये जो लगातार पुलिसिया दमनकारी नीति है इसको लेकर के क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर जेपी नड्डा ने कहा था कि कोई गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये तो एक वायदा खिलाफी है सरकार के द्वारा। जो उसने चीज़ बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उससे पीछे हट चुकी है और तमाम राज्यों में, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में वो एक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हमें आज करना क्या है, एक तो है कि जैसे मैं दिशा छात्र संगठन का पार्ट हूँ। दिशा छात्र संगठन लगातार स्टूडेंट्स के बीच ये बात कर रहा है कि देखिए ये मूवमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें जल्दी हो सकता है सड़कों पे उतरना पड़े फिर से, जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते जेल से। जो तमाम छात्र नौजवान जेल में हैं वो रिहा नहीं हो जाते। और यही चीज़ तमाम हम संगठनों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी तैयार रहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हम ये अपील कर रहे हैं सीजेपी से कि आपके कहने पे, आपके बुलावे पे, आपके आह्वान पे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और आपके आह्वान पे तमाम राज्यों में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। तो अगर उन छात्रों के ऊपर दमन हो रहा है तो ये सीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे प्रोएक्टिवली काम करे। और अभी बस अल्टीमेटम देने का समय बीत चुका है, क्योंकि कल ही उन्होंने दिया था, वो समय दिया था एक दिन का, वो एक दिन बीत चुका है अभी। तो अभी ज़रूरी है कि फिर से इस मूवमेंट को रिसरेट करने की, ये पुनर्नवा करने की का कॉल दे, रिस्टार्ट करने का कॉल दे। और हमें भरोसा है कि देश के छात्र नौजवान उनके इस कॉल का समर्थन करेंगे, फिर से उतनी संख्या में यहाँ पे आएंगे जितनी संख्या में पहले आए थे। तो सीजेपी से हमारा ये दोस्ताना अपील है सीजेपी से कि वो फिर से इस मूवमेंट को रिस्टार्ट करें। सर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं दो नाम सोशल मीडिया पर ज़्यादा सर्कुलेट हुए, एक जुनैद का, मोहम्मद जुनैद का नाम, एक इरफान अंसारी। पर इन दो नामों के पीछे कई ऐसे नाम थे जिनकी कोई बात नहीं है और उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उनके घरों पर आरएसएस के गुंडे हो, भाजपा के गुंडे हो, वो लगातार जाकर के छात्रों को धमका रहे हैं और माफीनामा वाला पोस्ट करवा रहे हैं। तो कैसे देखा जाए, समझा जाए? बिल्कुल, ये जो चीज़ हो रही है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था।
और मतलब ये हम यही कह रहे हैं कि इस मूवमेंट को वापस सही समय पे नहीं लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया इस मूवमेंट को वापस। अगर हम मतलब और कुछ समय के लिए वहीं टिके रहते, जंतर मंतर पे यहीं टिके रहते और एक रिटर्न एश्योरेंस अब लेते कि देखिए हम किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर ये रिटर्न एश्योरेंस हम ले लेते तो हमें आज ये नहीं देखना पड़ता कि जो ये चीज़ें घट रही हैं। तो ये एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और फिर से वही चीज़ की ओनस है सीजेपी के साथियों के ऊपर, सीजेपी के हमारे दोस्तों के ऊपर कि वो इस चीज़ को प्रोएक्टिवली लें। ऐसे और कितने छात्र हैं सर जिनका नाम जो है सामने नहीं आया है? क्या क्या नाम है जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है? जैसे बिहार में तो 258 लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें से दिशा छात्र संगठन के आशीष से जिनको एक तरीके से किडनैप ही करके ले गई बिहार पुलिस वहाँ से, और उसके अलावा दिशा की जो नेशनल प्रेसिडेंट है जो वारुणी पूर्वा, उनके ऊपर एफआईआर लगा हुआ है। साथ ही अजित के ऊपर एफआईआर लगा हुआ है। ये दिशा के मेंबर्स है, आयशा के वहाँ पे बिहार में कई सारे मेंबर्स के ऊपर लगा हुआ है एफआईआर। आफरीन है, उन्हें भी आफरीन है, धनंजय कुमार है और कई सारे साथ संदीप सौरभ है, वो लोग सारे हैं और भी कई सारे संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं। तो अकेले बिहार में 258, बंगाल में जहाँ तक मुझे पता था कि 18 या 20 लोगों के ऊपर लगा है केस, हो सकता है मैं गलत हूँ। असम में कुछ लोगों के ऊपर लगा है, मुंबई में कल, महाराष्ट्र में कल कई लोगों के ऊपर एफआईआर नोटिस भेजा गया जिसमें दिशा के मेंबर्स भी शामिल थे। दिल्ली में अभी ये चीज़ ये कर रहे हैं कि जो पोस्ट मोदी के खिलाफ जो पोस्ट हुए थे उनको हटवा रहे हैं और बस हटवा नहीं रहे, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कर रहे हैं। तो ये तमाम जगहों पे ये चीज़ हो रही है, तमाम जगहों पर ये चीज़ें हो रही हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लगातार ये पुलिसिया दमनकारी नीति चल पड़ी है, इस प्रोटेस्ट के बाद में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने साथी हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आ पाया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए अभी तो बहुत मतलब अकेले बिहार में आप देखें सैकड़ों लोगों को उठाया गया है और बिल्कुल मतलब सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। सरकार अपना असल चेहरा, क्रूर चेहरा जो है वो दिखा रही है और 15-15, 16-16 साल के जो जुबिनाइल लोग हैं, नाबालिग लोग हैं, उनको उठाया है असम में, बंगाल में, बिहार में। और बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो शेखी बघाड़ते हुए ये बोल रहे हैं कि अभी और लोगों को गिरफ्तार करना है। तो उनका जो पूरा गुंडा कानून है उसका गलत इस्तेमाल करके आम छात्रों पर ये जो दमन का पाटा चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग यही बात कर रहे हैं दिशा छात्र संगठन से और बाकी संगठन से भी। आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तमाम लोग जो सिटीजन्स यहाँ पे जस्टिस लविंग मासेस में से आए हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर ये जो दमन चक्र है ये बंद नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में देश का जो छात्र युवा आबादी है वो सोई हुई नहीं है, उसको अपनी रेवोल्यूशनरी विजिलेंस को कंटिन्यू रखना है और इस तरह का अगर दमनकारी कार्रवाई होती है तो एकजुटता से उसका प्रतिरोध करना होगा। वरना ये जो हमने एक सिंबॉलिक जीत हासिल की है वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी हार होगी हमारी, क्योंकि हम लोग फिर जो हम अपना अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है कि पॉलिटिकली हम अपने हक के लिए मोबिलाइज हों, जनवादी तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करें, उस अधिकार पर ये सीधे तौर पर हमला है। तो सीजेपी से हम लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कई दिनों से कि वो कॉन्क्रीट अपना बताए कि क्या कार्यक्रम है। उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन भी अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद वो बताएं, वो ये कॉल दे कि लोग जो है अब निकले, प्रदर्शन करें और उनकी कॉल पे हज़ारों हज़ार लोग एकजुट होंगे। अभी भी लोहा गर्म है और सरकार बैकफुट पर है। क्योंकि सर ये खास तौर पर देखा गया ना, जब वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सीजेपी के तमाम सौरभ दास जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और ये कहा गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है छात्रों के ऊपर नहीं हो पाएगी। तो सीजेपी का क्या रोल मॉडल है, आप लोगों का क्या रोल मॉडल है इस चीज़ को? हमने तो सीजेपी को पत्र भी लिखा था, दिशा छात्र संगठन की ओर से पत्र भी लिखा गया था और लगातार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि अब सीजेपी को ये बात समझ जानी चाहिए कि वर्बल अश्योरेंस पे इस चीज़ को ख़त्म करना, प्रदर्शन को, इतने बड़े प्रदर्शन को। और वो भी उन लोगों ने राय मशवरा नहीं लिया, यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग की तो उसके जो भी पॉइंट्स थे, जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, उन बिंदुओं का सीधे तौर पर सरकार ने उल्लंघन किया है। तो अब उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। पहले तो हमने अव्वल तो जब सीजेपी ने ये घोषणा की थी तब भी दिशा छात्र संगठन यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में कैंपेन चला रहा था। हमने लोगों को बोला कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम लोग जो है तुरंत सेलिब्रेट करने लगे, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी एफआईआर्स वगैरह कैंसिल नहीं हुई हैं।
लेकिन सीजेपी ने फैसला किया, लोगों को बोला कि आप तुरंत जो है विकेट कर दीजिए, हम लोगों की बात हो चुकी है। लेकिन हमें लगता है कि इनिशियली ये फैसला अपने आप में एक गलत फैसला था और अब उम्मीद है कि सीजेपी को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। उन्होंने खुद भी माना है कि एक बिट्रेयल है और अगर वो खुद ये मानते हैं कि ये बिट्रेयल है तो उनको एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम अपना जारी करना चाहिए। वो ये बात बोल रहे हैं कि लोग फिर से आएंगे, लेकिन उनको एक कॉल देना चाहिए। डेडलाइन जो उन्होंने दिया था वो तो ऑलरेडी अब वो ख़त्म हो चुका है, तो अब वो बताएं कि वो कब ये कॉल दे रहे हैं कि लोग एकजुट हों। ये तो यहाँ पर जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन लोगों ने अपने तय ये कॉल दिया है कि ये जो दमनकारी जो दमन हो रहा है लोगों का, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं। और ये चेतावनी भी है सरकार को कि लोग सोए हुए नहीं हैं, लोग लगातार विजिलेंस बनाए हुए हैं और इस तरह का आगे एक्शन होता है। आप एफआईआर वापस नहीं लेते हैं, हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता है बिहार में, असम में, बंगाल में, तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे। फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान जो है वो छात्रों की तरफ से कर दिया गया है और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लगातार इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मैम, जो लगातार पुलिस की तरफ से ये दमनकारी नीति है, क्योंकि आश्वासन दिया गया जेपी नड्डा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीजेपी को पत्र आप लोगों की तरफ से लिखा गया, क्या स्टैंड है सीजेपी का और अब आप लोगों का पूरा मॉडल किस तरीके से आप इस आवाज़ को आगे बुलंद करेंगे? जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था उसको कॉल ऑफ इसलिए किया गया कि अश्योरेंस, क्लियर तरीके से गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया था कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन, कोई भी एफआईआर किसी भी विद्यार्थी के ऊपर, युवाओं के ऊपर नहीं होगा। लेकिन क्लियरली आप देख सकते हो बिहार जैसे राज्य में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल और असम में देख सकते हो कि क्लियरली इस प्रोमिसेस को, अश्योरेंसेस को गवर्नमेंट और पुलिस मिलकर ब्रेक कर रही है। अभी दिल्ली में आप देख सकते हो कि जेएनयूएसयू के पूर्व जो प्रेसिडेंट है कॉमरेड ओइशी घोष, उनको कल एक अरेस्ट वारंट भेजा गया। एकेजी सेंटर जो सीपीआईएम का ऑफिस है वहाँ पर पुलिस जाती है बिना यूनिफॉर्म के, बिना नेम टैग के, और उनको वो अरेस्ट वारंट दे देती है, जो आज कोर्ट ने स्टे कर दिया है उस अरेस्ट वारंट को। तो जो भी एक्टिविस्ट है, आप देख सकते हो कि दिल्ली में स्टूडेंट एक्टिविज्म करना पुलिस एक्शन को इनवाइट करने के बराबर है। और किसी भी आप एक्टिविस्ट से पूछ सकते हो कि उनके ऊपर 3 से 4 एफआईआर तो हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी पुलिस को लगता है कि वो वायलेंट एक्शन में काउंट हो जाता है। तो इन सब लूपहोल्स में मिलकर पुलिस को अभी ये लगता है कि जिन स्टूडेंट्स का पिछले जो एफआईआर्स होंगे उसमें उनको अंदर डाल देंगे। तो ये जो पुलिस एक्शन है, बैक ट्रैकिंग है गवर्नमेंट के तरफ से प्रोमिसेस का, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़े तो फिर से मोबिलाइज़ करके जंतर मंतर और बाकी जो कॉर्नर्स है इस राज्य के, वहाँ पर मौजूद होने के पूरे संभावना है। और ये गवर्नमेंट पे हम ओनर्स डालते हैं कि अगले एक मूवमेंट को आप शुरुआत ना दें। मैम, जैसे कि आपने बोला कि और राज्यों में भी आएंगे, जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, ख़त्म हुआ, यूपी में कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, मोहम्मद जुनैद का नाम जो है सामने आता है और योगी जी का स्टेटमेंट आता है कि भूल करके भी यहाँ कदम मत रखना वरना सबक सिखा दिया जाएगा। जो एक सीएम खुले तौर पर धमकी दे रहा है छात्रों को, तो कैसे देखा और समझा जाएगा? ये क्लियरली एक कम्युनल टारगेटिंग है जो जुनैद भाई और उनके परिवार के साथ हो रहा है। क्लियरली एक कम्युनल एजेंडा के तहत यूपी गवर्नमेंट का वो जो एक्शन है। एंड यू कैन सी वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से डिटेन किए हुए लोगों में से ज़्यादातर लोग सिर्फ एक कम्युनिटी से आते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है चुन कर। इन सब से ये दर्शाता है कि एक कम्युनल एजेंडा के तहत पुलिस एक्शन ली जा रही है और इनके खिलाफ हम स्ट्रीट्स पे होंगे। इनके खिलाफ हम छात्र आंदोलन भी लड़ेंगे आगे और ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। वी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स टिल द लास्ट स्टूडेंट इज़ आउट फ्रॉम द जेल। ये मूवमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लगातार सिर्फ 2 नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, एक मोहम्मद जुनैद का, एक इरफान अंसारी, पर कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा नहीं है, जिनको कहीं ना कहीं दबा दिया गया और धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो वो छात्र कौन से हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? क्योंकि सीजेपी को कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा पत्र लिखा है। सीजेपी का क्या स्टैंड है अब खुल करके? देखिए, सीजेपी के स्टैंड के बारे में तो खैर मैं नहीं बता सकता, वो सीजेपी ही बताएगी। पर लगातार इस प्रोटेस्ट के बाद जो लोग इसमें शामिल थे, जिनकी महती भूमिका इसमें थी, उनके घर पे लगातार पुलिस जा रही है, उनके पुराने केसेस को वापस लाया जा रहा है ताकि उनको तंग किया जा सके।
हमारे कितने साथियों के घर पे पुलिस गई है 2-3 बार, कितने साथियों को हमारे सर्विलांस पे है, कितने पर नज़र रखा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, इसलिए हम CJP से एक आह्वान कर रहे हैं, उनको बार बार कॉल दे रहे हैं कि आप दोबारा से शुरू कीजिए और जितने भी केसेज हैं उन सब केसेज को हटवाइए।